सेकंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम लोग मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन देख चुके थे ना, डिवीजन तक देखे थे, सब्ट्रैक्शन, एडिशन और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कैसे उसका रिप्रेजेंटेशन होता है, अपना प्लेन, आर्गन प्लेन, गॉसियन प्लेन, ये सब देख चुके थे ना। आयोटा, इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, एक टॉपिक मेनली हम लोग का कंप्लीट हुआ था, इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, ठीक है। और इसके बाद ऐड कैसे किया जाता है दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है और डिवाइड कैसे किया जाता है, ये सारा चीज हम लोग देखे थे। और एक चीज सबसे मेन बात, कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी डिनोमिनेटर, हमेशा जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखो स्टैंडर्ड फॉर्म में, जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखो स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखोगे आंसर से तुम्हारा वो चीज मैच नहीं करेगा। हमेशा एक पर्टिकुलर फॉर्म रखा गया है, स्टैंडर्ड फॉर्म, हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी फॉर्म में सेट करना है। डिवीजन में अगर नीचे कॉम्प्लेक्स टर्म्स आ गया तो रियलाइज करके, रेशनलाइज टाइप का चीज रियलाइज करके उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, वही डिवीजन का था ना। चलो नेक्स्ट टॉपिक, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है, ठीक है। मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर ये रियल एक्सिस हो गया, ये इमेजिनरी एक्सिस हो गया, ये आर्गन प्लेन है, ठीक, ये आर्गन प्लेन है। एक पॉइंट है z, एक पॉइंट है z, a प्लस आयोटा b, a प्लस आयोटा b ये पॉइंट है, ठीक। कॉन्जुगेट क्या होता है, इस पॉइंट का मिरर इमेज विथ रेस्पेक्ट टू रियल एक्सिस, इस पॉइंट का मिरर इमेज विथ रेस्पेक्ट टू रियल एक्सिस, रियल एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज किसी पॉइंट का z का मिरर इमेज z कॉन्जुगेट होता है, ठीक। z का मिरर इमेज को z कॉन्जुगेट कहते हैं और सिंबॉलिकली z बार से डिनोट किया जाता है, ठीक। z का मिरर इमेज z बार, z का मिरर इमेज z बार किसके अबाउट, रियल एक्सिस के अबाउट। तो z का अगर कोऑर्डिनेट a प्लस आयोटा b है तो z बार का कोऑर्डिनेट a माइनस आयोटा b हो जाएगा। रियल के अबाउट इमेज लिया गया है ना, रियल पार्ट तो सेम रहेगा, इमेजिनरी पार्ट इसका ऊपर था, इसका नीचे हो जाएगा। तो z यही है z कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ z, कॉन्जुगेट ऑफ z, ठीक है। तो कॉन्जुगेट क्या होता है, मिरर इमेज ऑफ z, मिरर इमेज ऑफ z विथ रेस्पेक्ट टू रियल एक्सिस, विथ रेस्पेक्ट to real axis, real axis is known as mirror image of z with respect to real axis is known as conjugate of z, conjugate of z, और डिनोट कैसे करते हैं, z बार से, क्लियर है, सही है। अच्छा, दोनों का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन तो सेम रहेगा ना, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दोनों का ही सेम रहेगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक। डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम ओरिजिन z और z बार का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ये सेम रहेगा, क्लियर है। चलो पहले इसको लिखो डेफिनेशन, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, क्लियर है ना। सिंपल सा चीज, उस पॉइंट का मिरर इमेज किसके अबाउट, रियल एक्सिस के अबाउट, वही उसका कॉन्जुगेट हो गया, ठीक है। तो कॉन्जुगेट लेने से क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेगा, कॉन्जुगेट लेने से क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेगा। z का इमेजिनरी पार्ट b है, देन z बार का इमेजिनरी पार्ट माइनस b। अच्छा, z बार का कॉन्जुगेट क्या होगा, z, जब z का मिरर इमेज z बार, देन z बार का मिरर इमेज क्या होगा, z, ठीक। तो z बार का कॉन्जुगेट z और z का कॉन्जुगेट z बार, z का कॉन्जुगेट z बार, z बार का कॉन्जुगेट z, मींस z and z bar are conjugate of each other, z and z bar are conjugate of each other, दोनों एक दूसरे का कॉन्जुगेट होता है, ठीक, conjugate of each other, z और z बार दोनों एक दूसरे का कॉन्जुगेट होता है। तो कॉन्जुगेट निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्लस i के जगह माइनस i, प्लस i के जगह माइनस i, ठीक, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट, इसको लिख लो पहले।
पॉइंट का मिरर इमेज रियल एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो पॉइंट आएगा उसी पॉइंट को बोला जाता है कॉन्जुगेट। ठीक, तो z का कॉन्जुगेट z बार और z बार का कॉन्जुगेट z। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। पहला प्रॉपर्टी वही z बार का फिर से बांट लोगे, z बार का फिर से बांट लोगे तो z आ जाएगा। ये क्या बोलना चाह रहा है, z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट z होगा, सही है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी, z प्लस z बार इक्वल्स टू 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z। 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z। देख ले, एक कॉम्प्लेक्स नंबर एज्यूम कर ले a प्लस आयोटा b, उसका बार क्या हो जाएगा, a प्लस आयोटा b का बार होगा a माइनस आयोटा b। दोनों को ऐड किए, आयोटा b कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स a आ गया ना। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से ऐड करोगे तो हमेशा 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 टाइम्स रियल पार्ट मिलेगा। ठीक, यहाँ पे z लिखो या z बार लिखो एक ही बात है, क्योंकि दोनों का रियल पार्ट सेम होता है। z और z बार का रियल पार्ट सेम होता है। ठीक है, तो कहीं बुक में या कहीं भी यहाँ पे अगर z बार मिल जाए ना तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, दोनों का रियल पार्ट सेम होता है। यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ z लिखो और रियल पार्ट ऑफ z बार लिखो, एक ही बात है। क्लियर है? चलो थर्ड देखते हैं, दोनों को माइनस करके क्या मिलेगा, z माइनस z बार। दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा बच्चा, a कैंसिल ना, 2 टाइम्स आयोटा b, 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, 2 आयोटा, देखना a कैंसिल हो जाएगा, 2ib आएगा और b क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। क्लियर है? ये थर्ड प्रॉपर्टी लिख लो इसको जल्दी, बढ़े आगे। फोर्थ प्रॉपर्टी देखो, फोर्थ प्रॉपर्टी सुना, इफ z माइनस z बार इक्वल्स टू 0, if z minus z bar equals to 0, z minus z bar क्या था, पहले प्लस की बात कर लेते हैं। z plus z bar क्या था, 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z ना, और 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z का वैल्यू 0 दिया है, मींस रियल पार्ट ऑफ z 0 है, रियल पार्ट ऑफ z 0 है। तो z एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट है ही नहीं, क्या है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट, सिर्फ क्या है, इमेजिनरी पार्ट। और वैसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें रियल पार्ट हो ही नहीं, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी वाला पार्ट हो, उस टाइप के कॉम्प्लेक्स नंबर को प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है। ठीक, तो इफ z प्लस z बार इक्वल्स टू 0, देन z इज प्योरली इमेजिनरी नंबर, प्योरली इमेजिनरी नंबर। जो z प्लस z बार का अभी मैंने फॉर्मूला लिखवाया था 2a होता है, और 2a का वैल्यू 0 दिया हुआ है, मींस a 0, और a 0 मींस रियल पार्ट है ही नहीं, प्योरली इमेजिनरी है। सिमिलरली नेक्स्ट देख, इफ z माइनस z बार इक्वल्स टू 0, मींस इस बार b का वैल्यू 0 ना, और b 0 हो गया, इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, प्योरली रियल। इस केस में z is purely real complex number, purely real number। ठीक है, अच्छा इसको ऐसा भी लिखता है, ऐसा भी बोल सकता है, या इसको z इक्वल्स टू माइनस z बार भी बोल सकता है, इसको ऐसे भी लिख सकता है, और इसको z इक्वल्स टू z बार भी बोल सकता है। ठीक है, तो कभी बोले कि ये चीज प्योरली रियल है, कैसे प्रूव करेंगे, मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, अगर वो प्योरली रियल होगा ना तो वो और उसका कॉन्जुगेट दोनों सेम होना चाहिए, अगर वो प्योरली इमेजिनरी होगा ना तो वो और उसका कॉन्जुगेट दोनों एक दूसरे का नेगेटिव होना चाहिए। z इक्वल्स टू माइनस z बार, z इक्वल्स टू z। ठीक है, इस लाइन को ध्यान रखना।
अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट के इक्वल है मींस वो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होना चाहिए। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट के जस्ट निगेटिव है मींस वो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट देख, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का होल बार कॉन्जुगेट इंडिविजुअली सेपरेट हो जाता है। Z1 बार प्लस Z2 बार प्लस Z3 बार मींस ऐड करके कॉन्जुगेट लो या कॉन्जुगेट लेके ऐड करो एक ही बात है। ऐड करके कॉन्जुगेट लो या कॉन्जुगेट लेके ऐड करो एक ही बात है। सिमिलरली माइनस में भी वही चीज है, माइनस में भी वही है, ठीक, माइनस में भी वही है, मल्टीप्लीकेशन में भी वही है। Z1 इंटू Z2 का होल बार इक्वल्स टू Z1 बार इंटू Z2 बार। मल्टीप्लाई करके कॉन्जुगेट लो, कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई करो एक ही बात है। मल्टीप्लाई करके कॉन्जुगेट लो या कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई करो एक ही बात है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिख लो पहले इतना, डिवाइड में भी सेम चीज, डिवाइड करके कॉन्जुगेट लो या कॉन्जुगेट लेके डिवाइड करो एक ही बात है। Z1 डिवाइडेड बाय Z2 होल बार इक्वल्स टू Z1 बार डिवाइडेड बाय Z2 बार। ठीक है, कौन सा नंबर होगा? 6 से 7 होना चाहिए, ठीक, सही है। नेक्स्ट Z टू द पावर n होल बार इक्वल्स टू Z बार होल टू द पावर n। ये मल्टीप्लाई वाला ही था, जैसे ना Z इंटू Z नहीं, n टाइम्स Z लिखा हुआ ना, होल बार किया तो Z बार इंटू Z बार इंटू Z बार इंटू Z बार n टाइम्स, तो Z बार टू द पावर n की मल्टीप्लिकेशन वाला ही हो गया। ठीक है, लिख लो इसको। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 9th होगा, Z इंटू Z बार इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ Z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z का होल स्क्वायर। कभी भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने पे पूरा रियल चीज आता, पूरा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इसको प्रूव करते हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, उसका कॉन्जुगेट है a माइनस आयोटा b, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो x प्लस y इंटू x माइनस y मीन्स x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो a स्क्वायर एक माइनस यहां से और एक माइनस आयोटा स्क्वायर से प्लस हो जाएगा ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर है? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से ऐड करोगे वो एक प्योरली रियल नंबर आएगा और आएगा कितना? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, ये रहा प्रूविंग। सही बच्चा? ठीक है, बढ़ते आगे। नेक्स्ट मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, देखो इसको पहले। देखो लिखो, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। मॉडुलस बोलो या मैग्नीट्यूड बोलो एक ही बात है। इसको मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड। ये क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, a प्लस आयोटा b, ठीक है। मॉडुलस का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। मॉडुलस का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। और डिनोट कैसे करते हैं? मॉड ऑफ z। तो मॉड ऑफ z क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। कैसे निकालेंगे? ये लेंथ पता है b, ये लेंथ पता है a, तो
डिस्टेंस मॉड z कितना हो जाएगा, मॉड z इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस देख ले, मॉड z का मॉडुलस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मींस अंडर रूट रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर, ठीक है, यही होता है मॉडुलस। तो मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस ऑफ z होता क्या है, डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम ओरिजिन, इसी को बोला जाता है मॉडुलस ऑफ z, ठीक है, इसी को बोला जाता है मॉडुलस ऑफ z, डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम ओरिजिन। डिस्टेंस निकाले कैसे, पाइथागोरस से, ये लेंथ पता है a, ये b, तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो मॉड z का मतलब अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। प्रॉपर्टीज देखते हैं, इसको लिख लो, मॉडुलस बोलो या मैग्नीट्यूड बोलो एक ही बात है, दोनों सेम टर्म है। मॉड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो मॉडुलस के अंदर लिखेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का प्रॉपर्टी, कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का प्रॉपर्टी। सुना, फर्स्ट प्रॉपर्टी देख, मॉड z, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 0 दिया हुआ है ना, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 0 मींस सिर्फ और सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 0 होता है जब वो कॉम्प्लेक्स नंबर खुद 0 हो जाए, जब वो कॉम्प्लेक्स नंबर खुद 0 हो जाए। देख ले, प्रूफ कर रहे हैं, मॉडुलस का मतलब क्या होता है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ना, लेट z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, देन मॉड z कितना आएगा, मॉड z आएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को 0 बोल रहा है मींस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू 0 होना चाहिए। मॉड z 0 है ना, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और दो स्क्वायर का सम 0 कब होता है, जब दोनों ये भी नेगेटिव नहीं होगा, ये भी नेगेटिव नहीं होगा, ये भी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है, ये भी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है। तो दो नॉन नेगेटिव क्वांटिटी का सम 0 कब हो सकता है, जब दोनों इंडिविजुअली 0 हो, मींस a का वैल्यू भी 0 होना होगा, b का वैल्यू भी 0 होना पड़ेगा, मींस कॉम्प्लेक्स नंबर को 0 होना पड़ेगा। सेकंड प्रॉपर्टी देख, डाउट है इसमें कहीं नहीं ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, mod of z equals to mod of z bar equals to mod of minus z equals to mod of minus z bar। सब में जो रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर तो सेम रहेगा ना, नहीं, तो अगर z एज्यूम किए a प्लस आयोटा b, तो z बार कितना होगा, a माइनस आयोटा b, माइनस z बार कितना होगा, माइनस a प्लस आयोटा b, एंड माइनस z कितना होगा, माइनस z माइनस a माइनस आयोटा b। अब जब मॉडुलस निकालने जाओगे, जब मॉडुलस निकालने जाओगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सब में आएगा ना, देखो a भी हो गया अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये भी हो जाएगा अंडर रूट मॉड ऑफ z बार अंडर रूट a स्क्वायर, और माइनस b का स्क्वायर तो प्लस b स्क्वायर हो जाएगा ना, प्लस b स्क्वायर, इसका भी वैल्यू सेम हो जाएगा, मॉड ऑफ माइनस z बार का वैल्यू भी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और मॉड ऑफ माइनस z का वैल्यू भी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सबका वैल्यू सेम आएगा, ठीक है। और अगर ग्राफिकली समझना चाहते हो तो ये रहा z, नहीं, मिरर इमेज ये हो गया z बार, नहीं, z का निगेटिव ये हो गया माइनस z, और ये हो गया माइनस z बार। सबका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन तो सेम ही होगा ना बच्चा, सारे पॉइंट का, इस चारों पॉइंट का z मिरर इमेज z बार, z का निगेटिव मींस ओरिजिन के अबाउट मिरर इमेज, ये हो गया माइनस z और ये हो गया माइनस z बार। सारे पॉइंट्स का, इस चारों पॉइंट्स का मॉडुलस
डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन तो सेम आएगा ना, वही लिखा हुआ है कि सारे का मॉडुलस सेम होता है। आगे लिख लो इसको पहले। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख, सेकंड थर्ड होगा ना। रियल पार्ट ऑफ z हमेशा मॉड z से छोटा होगा या इक्वल होगा, और माइनस मॉड z से ज्यादा होगा या इक्वल होगा। ठीक। सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट ऑफ z भी मॉड z से छोटा होगा या इक्वल होगा, माइनस मॉड z से ग्रेटर होगा और इक्वल होगा। देख ले, बहुत इजी सी चीज है। तो मॉड z, चलो एक प्रूफ करते हैं, ये वाला प्रूफ कर देते हैं। माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया माइनस मॉड z। रियल पार्ट ऑफ z a है और मॉड z हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देख ले, खुद से देख ले, कोई डाउट है क्या? ए स्क्वायर प्लस पॉजिटिव मींस ए स्क्वायर से ज्यादा, ए स्क्वायर से ज्यादा का रूट लोगे ए से ज्यादा होगा ये, उसी का नेगेटिव ले लिए तो उससे कम हो जाएगा ना, नेगेटिव साइन ले लिए उससे छोटा हो जाएगा ना। ए से ज्यादा को मल्टीप्लाई कर दे नेगेटिव से तो गारंटी वो ए से छोटा हो जाएगा। इमेजिनरी पार्ट के साथ भी वही बात है। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हमेशा मॉडुलस से लेस होता है और नेगेटिव मॉडुलस से ज्यादा होता है। पॉजिटिव मॉडुलस से लेस होता है, नेगेटिव मॉडुलस से ज्यादा होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी फोर्थ, z इंटू z बार। अभी हमने पढ़ा था ना, z को z बार से मल्टीप्लाई किए थे, तो रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर, ये आया था ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको हम लोग मॉड z का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो z इंटू z बार इक्वल्स टू मॉड z स्क्वायर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो मॉडुलस का होल स्क्वायर हो जाएगा। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो मॉडुलस का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखना इस चीज को। या इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, मॉड z का स्क्वायर को z इंटू z बार भी लिख सकते हैं, मॉड z का स्क्वायर को z इंटू z बार भी लिख सकते हैं। ठीक है, बढ़ना आगे, हटाए। प्रॉपर्टी खत्म नहीं हुआ, प्रॉपर्टी चल रहा है। थर्ड हुआ था ना, फोर्थ देख, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में मॉडुलस सेपरेट कर सकते हो। मल्टीप्लाई करके मॉडुलस लो या मॉडुलस लेके मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है। मल्टीप्लाई करके मॉडुलस लो या मॉडुलस लेके मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है। डिवाइड करके मॉडुलस लो या मॉडुलस लेके डिवाइड करो, एक ही बात है। डिवाइड करके मॉडुलस लो या मॉडुलस लेके डिवाइड करो, एक ही बात है। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सिक्स्थ प्रॉपर्टी, मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर। ये होता है मॉड z1 स्क्वायर, वेक्टर रिजल्टेंट टाइप का चीज। मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 बार z2, 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 बार z2। कैसे आया इस चीज को मैं प्रूफ कर रहा हूं। नेक्स्ट लिख ले पहले, z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड z1 स्क्वायर, मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 बार z2। ये आपको याद रखना होगा, मैं प्रूविंग बता रहा हूं बट फिर भी ये दोनों फॉर्मूला याद रखना होगा। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला रट्टा मार के याद रखोगे, मैं प्रूविंग्स का दे रहा हूं। बेटा इसको पहले लिख लो सारा फॉर्मूला, उसको प्रूव कर रहा हूं। इसको फिर नेक्स्ट दोनों को ऐड कर दो तो एक फॉर्मूला बन जाएगा, मॉड ऑफ z1 प्लस z2 होल स्क्वायर
प्लस मॉड ऑफ z1 माइनस z2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर। ठीक है, इसको नहीं भी याद रखोगे, ये दोनों याद रहेगा तो ये याद रह जाएगा। ठीक, चलो उसका प्रूविंग देखते हैं कि कैसे वो चीज आया। हटा दो इसको, देखो ध्यान से देखना। मॉड ऑफ z1 प्लस z2 होल स्क्वायर। अच्छा, ये मॉड का स्क्वायर है तो मॉड के स्क्वायर को कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में z इंटू जेड बार लिख सकते हैं ना, z इंटू जेड बार लिख सकते हैं ना। अभी जस्ट थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़े थे कि z कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो मॉडुलस का होल स्क्वायर आएगा। तो मॉडुलस के होल स्क्वायर को z इंटू जेड बार टाइप से लिख सकते हैं ना। और बार तो सेपरेट हो जाता है, इस होल बार को सेपरेटली बार तो कर देंगे ना। अब मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई करो z1 इंटू z1 बार प्लस z1 z2 बार प्लस z2 z1 बार प्लस z2 z2 बार, ये 4 टर्म आएगा। ठीक, सही है। तो इसको देख, z इंटू जेड बार मॉड z स्क्वायर, ये मॉड z1 का स्क्वायर हो गया, लास्ट वाला मॉड z2 का होल स्क्वायर हो गया। अब ये दोनों टर्म बचा, ध्यान से देखना, z1 z2 बार प्लस z2 z1 बार, यही बचा ना, यही बचा ना, पक्का देख ले एक बार। इस दोनों टर्म को गौर से देख, इस दोनों टर्म को गौर से देख। एक टर्म है z1 z2 बार और दूसरा टर्म है z2 z1 बार, यही है ना। इसका ना होल कॉन्जुगेट लेते हैं, इसको भी भूल जा, इसका भी होल कॉन्जुगेट लेते हैं, मींस इसका बार निकालना चाह रहे हैं, इसका कॉन्जुगेट लेना चाह रहे हैं। तो मल्टीप्लीकेशन में कॉन्जुगेट सेपरेट होता है ना, तो z1 का बार और z2 बार फिर बार, तो z1 बार इंटू z2 आ गया ना, यही आ गया ना, यही आ गया ना बच्चा, पक्का। तो ऐसा बोल सकते हैं कि इसका कॉन्जुगेट ये है, ऐसा बोल सकते हैं ना, इसका कॉन्जुगेट ये है, बोल सकते हैं ना। तो ये दोनों क्या लिखा हुआ है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का सम लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का सम लिखा हुआ है ना। और किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से ऐड करोगे तो क्या आता है, 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ वो कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, प्लस वाले में इसको लिखो, दोनों चलेगा, तो z1 बार z2 लिख रहे हैं, आ गया। फिर से बस ध्यान से जाओ, सुनो ध्यान से। एक टर्म ये था, एक टर्म ये था, ठीक। इसका कॉन्जुगेट निकालना चाह रहे हैं, इसका कॉन्जुगेट, और बार तो सेपरेट होता है ना, दोनों में इंडिविजुअली बार आ जाएगा। तो z1 का बार और z2 बार का होल बार, z2 बार का होल बार मींस z2, नहीं, z बार का बार z होगा ना, तो z1 बार इंटू z2, z1 बार इंटू z2 आ गया ना, क्लियर है, वो आ गया, देख वो आ गया। ऐसा बोल सकते हैं ना कि इसका कॉन्जुगेट लेने पे ये आएगा, इसका कॉन्जुगेट लेने पे ये आएगा, मींस इसका कॉन्जुगेट ये है या इसका कॉन्जुगेट ये है। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से ऐड करते हो तो क्या मिलता है, 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, क्लियर है, यही है। नेगेटिव में भी ऐसे ही प्रूव कर देना, नेगेटिव में भी ऐसे ही प्रूव कर देना, ठीक। चलो सबसे पहले कॉन्जुगेट पे सम करते हैं, ठीक। कॉन्जुगेट पे सम कर रहे हैं, इजी से इजी, हार्ड से हार्ड सम करेंगे, ठीक। तो 2 टॉपिक हम लोग कंप्लीट किया, मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट। मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट दोनों पे अच्छा से क्वेश्चन करते हैं, छोटा से लेके बड़ा बड़ा क्वेश्चन देखेंगे, ठीक। तो पहला क्वेश्चन देख क्या है, multiply 3 minus 2 iota by its conjugate. Multiply 3 minus 2 iota by its conjugate.
इट्स कॉन्जुगेट। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है, और हम लोग को पता है ना कि z इंटू जेड बार, तो लेट z इक्वल्स टू 3 माइनस 2 आयोटा, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को 3 माइनस 2 आयोटा लिखिए। z बार कितना होगा, कॉन्जुगेट ऑफ z कितना होगा, 3 प्लस 2 आयोटा। हम लोग को निकालना क्या है, z इंटू जेड बार, और z इंटू जेड बार हम अच्छे से जानते हैं मॉड z का स्क्वायर होता है ना। z इंटू जेड बार क्या होता है, मॉड z स्क्वायर, मींस इसके मॉडुलस का स्क्वायर, इसका मॉडुलस लो या इसका मॉडुलस लो, दोनों का मॉडुलस सेम होता है, ठीक। तो अंडर रूट 9 प्लस नहीं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर तो 13 का स्क्वायर 13 हो गया, रूट 13 का स्क्वायर 13, तो उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने पे 13 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी इजी क्वेश्चन था ना, हटा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड कॉन्जुगेट ऑफ 1/3 प्लस 4 आयोटा। फाइंड कॉन्जुगेट ऑफ 1/3 प्लस 4 आयोटा, ठीक है। तो z क्या हो गया, 1/3 प्लस 4 आयोटा, z बार क्या हो जाएगा, z बार कुछ नहीं, पूरा में हर जगह i की जगह माइनस आई, या ऐसा नहीं सोचो डिवीजन में बार लोगे तो बार सेपरेट होता है ना, 1 का बार रियल का बार सेम होता है, तो 1 का बार 1 रह जाएगा, और नीचे बार लोगे तो 3 माइनस 4 आयोटा हो जाएगा ना। सिंपल सा चीज याद है, प्लस आई की जगह माइनस आई, हर जगह जहां भी प्लस आई है माइनस आई, एक ही जगह प्लस आई था माइनस आई कर दिए, ठीक है। ये हो गया कॉन्जुगेट, बट आंसर हम लोग बिना स्टैंडर्ड फॉर्म के बोल ही नहीं सकते हैं, आंसर हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में बोलना होता है। अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो नहीं है ना, तो इसको रैशनलाइज करके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो इनटू 3 प्लस 4 आयोटा, नीचे भी मल्टीप्लाई करो 3 प्लस 4 आयोटा, देख ध्यान से, नीचे 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 क्या है, z इंटू जेड बार टाइप का है ना, तो मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर, तो सीधा आ जाएगा 16 प्लस 9। पूरा सॉल्व मत करना, हम लोग फॉर्मूला प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, ये z इंटू जेड बार टाइप का है ना, इस z की बात नहीं कर रहे बच्चे, फॉर्मूला टाइप से बोल रहे हैं। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो मॉडुलस का स्क्वायर हो जाएगा, और मॉडुलस होगा कितना, तो 16 प्लस 9, 9 प्लस 16 25, ठीक है। ऊपर आएगा 3 प्लस 4 आएगा, तो फाइनली देख 3/25 प्लस 4/25 आयोटा हो गया आंसर। आंसर हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में बोलना है, ठीक। तो इसका कॉन्जुगेट वो होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़े आगे, टफ था क्या, ये कॉन्जुगेट आ चुका है, बट आंसर इस फॉर्म में नहीं बोलेंगे, आंसर हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में बोला जाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए डिवीजन है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए रेशनलाइजेशन टाइप का चीज जो कॉम्प्लेक्स नंबर में रियलाइजेशन नाम से जाना जाता है, वो काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 2 प्लस 3 आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस आयोटा इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड फाइंड इट्स कॉन्जुगेट। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर कॉन्जुगेट निकालना है, एंड फाइंड इट्स कॉन्जुगेट। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर कॉन्जुगेट निकालना है। तो देखते हैं, एज्यूम करिए z इक्वल्स टू 2 प्लस 3 आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस आयोटा। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक। तो पहले इसका स्क्वायर करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, हो गया कन्वर्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्क्वायर कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 आयोटा का होल स्क्वायर -9
-5 प्लस 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस आयोटा। हो गया आंसर क्या? स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, नहीं आया है, इसको रेशनलाइज टाइप से करना होगा। तो 3 प्लस आयोटा ऊपर भी मल्टीप्लाई करो, 3 प्लस आयोटा नीचे भी मल्टीप्लाई करो। नीचे तो कन्फर्म में कितना आएगा? मॉडुलस का स्क्वायर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो उसके मॉडुलस का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 10 आगे नीचे, 9 प्लस 1 10, ऊपर तुमको मल्टीप्लाई करना होगा ढंग से। -5 प्लस 12 आयोटा और 3 प्लस आयोटा को ढंग से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है? करो मल्टीप्लाई। तो -5 से दोनों को मल्टीप्लाई किए तो -15 प्लस -5 आयोटा प्लस 12 से मल्टीप्लाई करो 36 आयोटा और -12 आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाय 10। रियल को एक साथ कर लो, इमेजिनरी को एक साथ कर लो। -15 -12 -27 प्लस आयोटा वाला देख 31 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 10 आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो कितना आ गया? -27/10 प्लस 31/10 आयोटा। सही है? अब देख आंसर आ गया क्या? नहीं, अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। आंसर में कॉन्जुगेट भी पूछा था। तो z बार का वैल्यू कितना होगा? बस i की जगह माइनस आई, -27/10 -31/10 आयोटा। ए हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चा, देख लेना से कुछ किए नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो लिखा है वो करते जाओ। स्क्वायर लिखा, स्क्वायर किए, डिवाइड था तो डिवाइड किए। डिवाइड कैसे करते हैं? रेशनलाइज करके ना, रेशनलाइज के आ गया। जो लिखा एग्जैक्टली वही करते जाओ। बट क्वेश्चन मेरा था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद कॉन्जुगेट भी निकालना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किए, फिर इसका कॉन्जुगेट निकाले तो प्लस आई की जगह माइनस आई, प्लस आई की जगह माइनस आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y। क्वेश्चन है फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ x and y for which -3 plus iota x squared, for which -3 plus iota x squared and x squared plus y plus 4 iota, x squared plus y plus 4 iota are conjugate of each other, कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। ठीक है, ऐसे ये ना एक दूसरे का कॉन्जुगेट है, मतलब इसका बार लेने पे ये आ जाएगा ना, जेड और जेड बार जेड का कॉन्जुगेट है, मतलब जेड का बार जेड बार होता है ना, तो इसका बार लेने पे ये आना चाहिए। हो गया, आ गया आंसर। देख क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दोनों एक दूसरे का कॉन्जुगेट है, तो किसी एक का बार लोगे दूसरे के इक्वल हो जाएगा। किसी एक का बार लोगे दूसरे के इक्वल हो जाएगा। अब बार मींस कॉम्प्लेक्स नंबर का बार का मतलब क्या होता है? आई की जगह माइनस आई, तो -3 माइनस आयोटा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4 आयोटा। अब ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, तो रियल से इक्वल होगा, इमेजिनरी से इक्वल होगा। तो -3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई, और इमेजिनरी पार्ट -x स्क्वायर इक्वल्स टू 4। कुछ तो गड़बड़ हो गया बच्चा, कुछ गड़बड़ है, या तो क्वेश्चन में गड़बड़ है या हम लिखे कुछ गड़बड़ है। ठीक,
क्वेश्चन है -3 प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर्ड और दूसरा एक्स स्क्वायर्ड प्लस वाई प्लस 4 आयोटा, ठीक है, आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। अच्छा यहाँ पे ना एक्स स्क्वायर्ड वाई है, ठीक, एक्स स्क्वायर्ड वाई, एक्स स्क्वायर्ड वाई, एक्स स्क्वायर्ड वाई, आप सही है। रियल को रियल से इक्वेट किए, इमेजिनरी को इमेजिनरी से इक्वेट किए। देख यहाँ से एक्स स्क्वायर का वैल्यू हम लोग -4/y लिख सकते हैं ना, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का वैल्यू -4/y पुट कर दो, कोई दो इक्वेशन आ गया, सॉल्व करना देखो, ठीक। तो -3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर की जगह पे -4/y प्लस y, ऐसा कुछ आएगा ना, -4/y प्लस y, ठीक है। वैसे देखिए y में कोऑर्डिनेट हो गया, y² प्लस 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, y का दो वैल्यू आएगा, y इक्वल्स टू -4 एंड y इक्वल्स टू 1। अब चेक करते हैं, x² निकालते हैं, तो y इक्वल्स टू 4 लोगे, x² इक्वल्स टू y को -4 लोगे तो x² 1 आ गया, x प्लस -1 आ गया, y को 1 लोगे x² नेगेटिव आ जाएगा, देख ले, y को 1 लोगे x² -4 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, y का वैल्यू -4, x का वैल्यू +-1, y का वैल्यू -4, x का वैल्यू +-1, ठीक है, लिख लो। नेक्स्ट देखते हैं, डाउट नहीं है, बोला एक दूसरे का कॉन्जुगेट है, ठीक, ये दोनों एक दूसरे का कॉन्जुगेट है, तो किसी एक का कॉन्जुगेट लेने पे दूसरे के इक्वल आ जाएगा ना, z और z बार कॉन्जुगेट होता है, एक का बार करने पे दूसरे के इक्वल आता है ना, एक का बार करने पे दूसरे के इक्वल कर लिए, उसके बाद तो इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत कुछ सॉल्व कर चुके हैं इसके बारे में हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 + 3 आयोटा होल स्क्वायर। फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 + 3 आयोटा होल स्क्वायर। नहीं, उसको जेड एज्यूम कर लेते हैं, ट्राई करो आप लोग, पहले ट्राई करो सब लोग, सब कोई ट्राई कर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का वही मतलब होता है, ठीक, जो आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जाना है, रेसिप्रोकल कोई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं ना, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब वही है, रेसिप्रोकल निकालो। बट प्रॉब्लम ये है कि आंसर को हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में बोलना है, तो रेशियो निकालने के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। इसको जेड एज्यूम कर लिए, 2 + 3 आयोटा होल स्क्वायर करके लिखते हैं, तो 4 - 9 + 12 आयोटा, ये हो गया -5 + 12 आयोटा। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज 1/z। नहीं, 1/z निकाल लो, 1/-5 + 12 आयोटा, ऊपर नीचे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि आंसर हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में बोलना है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में बोलने के लिए डिनोमिनेटर में नीचे कभी इमेजिनरी नंबर नहीं होना चाहिए, तो कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, कॉन्जुगेट मींस i की जगह -i, -5 - 12 आयोटा। नीचे सोचना भी नहीं है, नीचे मल्टीप्लाई करना भी नहीं, हमेशा a² + b² ही आता है, ठीक, तो नीचे आएगा 5 का स्क्वायर 25,
और 12 का स्क्वायर 169, सॉरी 144, दोनों को ऐड करोगे तो 169 आ जाएगा। ऊपर कितना आया -5 -12 आयोटा आ चुका है स्टैंडर्ड फॉर्म में, देख ले -5 डिवाइडेड बाय 169 प्लस माइनस आयोटा 39 कितना बचा 12 ना, 12 डिवाइडेड बाय 169 ये तो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, बढ़िया से आगे। बढ़ते आगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a plus iota b upon c plus iota d, if a plus iota b divided by c plus iota d equals to x plus iota y, then prove that a minus iota b divided by c minus iota d equals to x minus y, and a square plus b square divided by c square plus b square equals to x square plus y square। ठीक है, ये दोनों प्रूफ करना। ठीक, पहला देखिए, सबसे पहले देख गौर से देख, पहला फर्स्ट जो प्रूफ करना उसको गौर से देखो। फर्स्ट जो प्रूफ करना है उसको गौर से देख, क्या किया है, कॉन्जुगेट ले लिया दोनों साइड। देखना प्लस आई की जगह माइनस आई, प्लस आई की जगह माइनस आई, प्लस आई की जगह माइनस आई, इसी रिलेशन में कॉन्जुगेट ले लो बोथ साइड। ठीक है, तो गिवन क्या था, गिवन था a प्लस आयोटा b डिवाइडेड बाय c प्लस आयोटा d इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। जब ये दोनों इक्वल है तो कॉन्जुगेट भी इक्वल होगा ना। टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड, टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड, दोनों साइड कॉन्जुगेट लो। जब ये दोनों इक्वल है तो दोनों का बार भी सेम होना चाहिए ना। a प्लस आयोटा बी c प्लस आयोटा d का होल बार लिखो या बार लेके डिवाइड करो, एक ही बात है बच्चा। होल का बार लिखे या बार लेके डिवाइड करो, एक ही बात है। इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y का होल बार। अब a प्लस आयोटा b का बार a माइनस आयोटा b बन जाएगा, c माइनस आयोटा d बन जाएगा, x माइनस आयोटा y बन जाएगा। हो गया प्रूफ। एक प्रूफ करना था ना फर्स्ट में। सेकंड को गौर से देखना, सेकंड को गौर से देखो क्या लिखा हुआ है, छाप लो इसको। लिख लिया, हटा इसको। सेकंड देखो, तो सेकंड को गौर से देख क्या किया है, मॉडुलस ले लिया। मॉडुलस, इसका मॉडुलस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका मॉडुलस अंडर रूट c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, और इसका मॉडुलस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देगा। तो गिवन क्या था, a प्लस आयोटा b डिवाइडेड बाय c प्लस आयोटा d इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड, तो इस होल का मॉड a प्लस आयोटा b डिवाइडेड बाय c प्लस आयोटा d होल का मॉड इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस आयोटा y। और डिवीजन में मॉडुलस सेपरेट होता है ना, डिवीजन में मॉडुलस सेपरेट होता है ना, ये हो जाएगा मॉड ऑफ a प्लस आयोटा b डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ c प्लस आयोटा d इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस आयोटा y। और a प्लस आयोटा b का मॉडुलस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, नीचे आएगा अंडर रूट c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, और ये होगा अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर ले। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर
इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था ना, हो गया प्रूफ। नेक्स्ट देखते हैं, बच्चे आगे लिखो जल्दी से, बाय। क्वेश्चन है फाइंड लिस्ट पॉजिटिविटीज एंड find least positive integer and for which 1 plus iota divided by 1 minus iota whole to the power n equals to 1। ठीक है, तो 1 plus iota डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा होल टू द पावर n 1, किस n के लिए, और n का वैल्यू पॉजिटिव, सबसे छोटा पॉजिटिव ढूंढना है ना। तो कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन में देना, उसको रेशनलाइज करके रियलाइज करके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, फिर सोचना। पहले अंदर ही अंदर रेशनलाइज कर रहे हैं, 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा, ऊपर नीचे 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, होल टू द पावर n, सही है, इक्वल्स टू 1 गिवन है। देख कितना अंदर, नीचे सोचना ही नहीं है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 प्लस 1 2, ऊपर है 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर होल टू द पावर n इक्वल्स टू 1। 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1, आयोटा का स्क्वायर -1 प्लस 2 आयोटा होल बाय 2 टू द पावर n इक्वल्स टू 1। 1 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, आयोटा टू द पावर n इक्वल्स टू 1 आ गया। अब गौर से देख, आयोटा टू द पावर n इक्वल्स टू 1, n का मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू क्या होगा, n का मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू क्या होगा, 0 ले लेना है, पॉजिटिव बोला पॉजिटिव, 1 लेंगे तो आयोटा टू द पावर 1 नहीं होता है, 2 पे -1 होता है, 3 पे माइनस आयोटा 4, n का मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 4, n का मिनिमम पॉसिबल पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा 4, ठीक है। क्या डाउट है बच्चा? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने सोचे ना, ये पूरा कैंसिल होकर i बन गया, i टू द पावर n आ गया, और i टू द पावर n का वैल्यू 1 बोल रहा है, n का मिनिमम वैल्यू कितना होगा 4, मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू कितना होगा 4, लिख लो इसको, फिर से ट्राई करना है एक बार इस क्वेश्चन को, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड रियल थीटा सच दैट, फाइंड रियल थीटा such that 3 plus 2 iota sin theta, 3 plus 2 iota sin theta whole divided by 3 minus 2 iota, sorry, 1 minus 2 iota sin theta, 1 minus 2 iota sin theta is purely imaginary, is purely real, sorry, is purely real, purely real। जब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल कब होता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल कब होता है, जब उसका इमेजिनरी वाला पार्ट 0 हो जाए, जब उसका इमेजिनरी वाला पार्ट 0 हो जाए। और रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट कब निकलता है, जब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो,
डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा। ये प्योरली रियल है, ठीक, ये प्योरली रियल है, मींस इसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। तो रेशनलाइज करके पहले इमेजिनरी पार्ट निकालो। नीचे 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा इंटू 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा, ऊपर क्या आएगा 3 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा इंटू 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा। डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, नीचे सोचना ही नहीं है, नीचे हमेशा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 2 साइन थीटा का 4 साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर सोचो, ऊपर 3 से 1 को मल्टीप्लाई किए 3 से 2 आयोटा साइन थीटा को मल्टीप्लाई किए 6 आयोटा साइन थीटा, 2 आयोटा साइन थीटा इंटू 1 तो 2 आयोटा साइन थीटा, और फोर्थ टर्म आएगा 2 आयोटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। और से देख ले, डाउट है तो पूछ, डाउट है तो पूछ। z प्योरली रियल है, एज z इज प्योरली रियल, प्योरली रियल मींस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल्स टू 0। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आयोटा वाला तो कितना 8 आयोटा साइन थीटा ना, 8 साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 0 होना चाहिए, इसको 0 से मल्टीप्लाई करो, साइन थीटा 0 होना चाहिए, थीटा का वैल्यू n पाई हो गया, n इंटीजर है। डाउट है? इमेजिनरी पार्ट प्योरली रियल है, z प्योरली रियल है तो इमेजिनरी पार्ट 0 होना चाहिए। इमेजिनरी पार्ट आया कितना था 8 आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय दिस, उसका वैल्यू 0 होना चाहिए, मींस 8 साइन थीटा का वैल्यू 0 होना चाहिए, साइन थीटा का वैल्यू 0 होना चाहिए, थीटा n पाई होना चाहिए। क्लियर है ना? सही है? लिख लो इसको। ठीक है बच्चा, और भी क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे, थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस कर लो तब तक, तो उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे और बेटर रहेगा हम लोग। ठीक है, आज की क्लास यही ऑफ करते हैं। असाइनमेंट को जरूर सॉल्व करना, अगर क्वेश्चन टफ लगे, बिल्कुल लग सकता है टफ, क्योंकि अजीब थोड़ा सा अलग टाइप का ही लैंग्वेज है, तो थोड़ा अजीब लग सकता है स्टार्टिंग में, बट बहुत ही इजी है। इजी से बढ़ के बोर्ड में ना एक फिक्स पैटर्न होता है, फिक्स पैटर्न्स के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो 2-4-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो हैबिट बन जाएगा। बट एक तो बहुत लेंथी, ये कभी लेंथी नहीं होता, बहुत छोटा छोटा, इससे कई गुना ज्यादा लेंथी आप ट्रिगो में सॉल्व कर चुके हैं। ठीक, बहुत छोटा छोटा सम्स आता है कॉम्प्लेक्स नंबर से, फ्री का मार्क्स समझा जाता है बोर्ड में इस चीज को। ठीक है, तो ढंग से प्रैक्टिस करिए। फिक्स टाइप का समय थोड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि लैंग्वेज अजीब है, जेड आई सब कुछ अजीब अजीब टाइप का, पहली बार देखा हुआ चीज, इसलिए हल्का लेंथी टफ लगता है, वरना ये टॉपिक बहुत ही इजी है और फिक्स पैटर्न है। अब ढंग से असाइनमेंट बनाइए, एग्जाम में एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा गारंटी है। ठीक, आपको एक असाइनमेंट मिल चुका होगा, उसको आप ढंग से सॉल्व कीजिए पूरा अब आप गौर से देखोगे तो कॉन्जुगेट और मॉडुलस का काम कहाँ है? काम तो बेसिकली डिवीजन तक का ही है, रेशनलाइजेशन तक का ही काम है, इमेजिनरी पार्ट रियल पार्ट का ही काम है। जितना भी क्वेश्चन अभी तक मैंने कराया, आप एक बार गौर से चीजों को इमेजिन करो तो कॉन्जुगेट मॉडुलस को स्टार्टिंग में एक लाइन काम होता है, उसके बाद जो होता है
रेशनलाइजेशन टाइप का, कॉन्जुगेट ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, नहीं यही सब का काम होता है ना। रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, स्टैंडर्ड फॉर्म यही मेनली है और यही मेनली आपका असाइनमेंट 1 में दिया हुआ है, ठीक। उसको आप प्रॉपर्ली सॉल्व करो। आज की क्लास यही ऑफ करते हैं, बाय।